everyone, welcome to NEET Infinity. Myself Dr. Chel, CEO, बायोलॉजी एजुकेटर एंड डेंटल सर्जन। तो इस रैपिड रिवीजन 15 मिनट की सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो फटाफट से चैप्टर की हर डिटेल को पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट इनटू आवर चैप्टर। हेल्थ का मतलब क्या है, देखो फटाफट से, तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, पढ़ लिया है ये सारा चैप्टर। अब फटाफट से रिवाइज करते हैं सारी चीजों को फिर से। हेल्थ का मतलब है कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कि डिजीज फ्री होना हेल्दी नहीं कहलाता, कंप्लीटली हेल्दी जब होगा फिजिकल, मेंटल एंड सोशली। हेल्थ से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी, लॉन्जेविटी इंक्रीज होती है। हेल्थ को मेंटेन करने के क्या क्या तरीके हैं, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज, अवेयरनेस, जो कि तुम सबको पता है लेकिन करता कोई नहीं, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, कंट्रोल ऑफ वेक्टर, वैक्सीनेशन, ये सब। और विलियम हार्वे भैया ने ब्लड सर्कुलेशन को इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। अब डिजीज क्यों होती है, क्या क्या रीजन है, जेनेटिक हो सकते हैं, इन्फेक्शन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि तुम बर्गर, पिज्जा, मोमो खाते हो। फिर आती है पैथोजेनिक डिजीज पे। पैथोजन क्या है, पैरासाइट जो ह्यूमन बॉडी में एंटर होते हैं और डिजीज अलग अलग तरीकों से हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करके और हमारी नॉर्मल जो वाइटल एक्टिविटीज है उनको अफेक्ट कर देते हैं। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अब डिजीज पे। सबसे पहली डिजीज है टाइफॉइड, जिसको एक कैरियर का नाम यहाँ दिया हुआ है, क्या थी, जिसको कहते हैं हम टाइफॉइड मैरी का नाम दिया जाता है। ठीक है, जो कुक थी, इससे यहाँ से टाइफॉइड फैलना शुरू हुआ। इसका पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी। कैसे फैलता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। साइट ऑफ इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, जो भी जिसका ट्रांसमिशन आपका फूड एंड वाटर के थ्रू हो रहा है वो आपकी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, कोई भी डिजीज। सिम्टम क्या है, हाई फीवर, स्टमक पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इन सीवियर केसेस, ऐसे केसेस में डेथ भी हो सकती है। कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका विडाल टेस्ट। न्यूमोनिया पे आते हैं। न्यूमोनिया का पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। कैसे स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एरोजोल, है ना, इन्फेक्शन से, शेयरिंग ग्लासेस, यूटेंसिल। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका, एल्वियोलाई यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई फिल हो जाती है फ्लूइड से, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है। सिम्टम क्या होंगे, फीवर, चिल, सर्दी लग लग के बुखार चढ़ती है, कफ, हेडेक, लिप्स और नेल्स ग्रे हो जाते हैं सीवियर कंडीशंस में। फिर कुछ डिजीजेस है, इनके कॉजेटिव एजेंट ध्यान रख लो, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थरी। कॉलेरा का है विब्रियो कॉलेरी। टिटनेस का कोलेस्ट्रीडियम टिटेराई। टीबी का है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। सिफिलिस, गोनोरिया, क्लैमिडियासिस, ये सारे हैं आपके एसटीडीज। ठीक है, वायरल डिजीज की मैं बात करूं तो ये है आपका कॉमन कोल्ड सबसे पहले, जिसका पॉजिटिव एजेंट है राइनोवायरस। इसमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट आती है, एंटीजन बार बार चेंज होता है। ठीक है, इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन है नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये भी फैलता है। सिम्टम क्या है इसमें, नेजल कंजेशन, नाक जकड़ जाती है, गले में खराश, सोर थ्रोट, है ना, टायर्डनेस, कफ, हेडेक, ये सब सारी इश्यूज यहाँ पे फेस करने मिलते हैं। फिर आपके इस डेंगू एंड चिकनगुनिया की बात करूं, दोनों ही वायरस जो है इनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इसको फ्लेवी वायरस, फ्लेविरिडी फैमिली है। ठीक है, फ्लेवी वायरस भी कहते हैं। ब्रेक बोन फीवर होता है, इसमें स्टार मार्क कर लेना, पॉजिटिव एजेंट है एडीज मस्कीटो। यहाँ पे इसे टोगा वायरस या अल्फा वायरस भी कहते हैं, ये भी एडीज मस्कीटो से ही स्प्रेड होता है। इसमें मस्कुलर जॉइंट पेन, फीवर, ये सब आते हैं, वहां पे जॉइंट पेन देखने मिलता है। यहाँ पे स्टार मार्क करने वाली बात, यहाँ प्लेटलेट काउंट जो है वो गिर जाता है, फॉल हो जाता है। यहाँ पे फीवर आते हैं और वायरल रैशेज बन जाते हैं चिकनगुनिया में। ठीक है, ये इनके सिम्टम्स हो गए। प्रिवेंशन कैसे होंगे, जो भी डिजीज मस्कीटो से फैलती है उसके लिए क्या करते हैं, एक तो डर्टी वाटर का इकट्ठा नहीं हो, स्टेग्नेशन नहीं हो, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया। गैम्बूश या फिश को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया क्योंकि ये मस्कीटो के लार्वा पे फीड होती है, तो मस्कीटो कंट्रोल कर देगी। वायर मैश यानी कि मच्छरदानी का यूज करके। और फिर आते प्रोटोजोन डिजीज में, जिससे सबसे पहले मलेरिया। पैथोजन क्या है, प्लाज्मोडियम, जिसमें वाइवैक्स, फैलसीपैरम, मलेरिया, एनोवेल, 4 तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं। वेक्टर में आते फीमेल एनाफिली मस्कीटो। सिम्टम्स में हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, सर्दी लग लग के बुखार। अगली डिजीज है अमीबियासिस। इसके अंदर पैथोजन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। वेक्टर क्या है, हाउस फ्लाई, घर वाली मक्खी से फैलती है। यहाँ पे इन्फेक्शन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, जो इंसान है, पेशेंट है, उसे कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, और जो फीसेस है उनमें म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स दिखाई देते हैं। फिर आते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस पे। इसे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के थ्रू फैलता है, जो कि एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, यानी कि 2 होस्ट के अंदर रहता है। वेक्टर है सीसी फ्लाई,
काला आजार कॉज्ड बाय लेशमानिया। फिर आएंगे फंगल डिजीज पे जिसमें आपको पढ़ना है रिंगवॉर्म। पैथोजन है जेनेरा माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन एंड ट्राइकोफाइटोन। एमसीक्यू पूछा जाते हैं इन सब डिजीज के कॉजेटिव एजेंट से, कहीं से भी कोई भी पॉइंट से पूछा जा सकता है। स्प्रेड होता है टॉवल, क्लोथ, पर्सनल बिलोंगिंग्स को शेयर करने से। सिम्टम्स है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स विद इंटेंस इचिंग। देन आते हैं एस्केरियासिस पे। एस्केरियासिस में पैथोजन है राउंडवॉर्म या एस्केरिस। कैसे फैलता है? पानी से, वेजिटेबल, फ्रूट कंटेमिनेटेड बाय फीसेस। अब क्योंकि वाटर और पानी से फैल रहा है बाय एम्ब्रियोजेनेटेड एग, तो ये क्या करेगा? इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। एलिफेंटियासिस या फिर फिलेरियासिस कहते हैं। इसका पैथोजन है विचरेरिया, यानी कि विचरेरिया मलेई एंड ब्रेनक्रॉफ्टाई। कैसे फैलता है? बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो वेक्टर, क्यूलेक्स मस्कीटो से। सिम्टम है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन, यूजुअली लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब, जो कि एनसीईआरटी में बड़े से पैर वाला डायग्राम है। अब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पे आते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है? जैसे ही बॉडी में एंटर होगा, ये बड़ा ही बेहुदा पैरासाइट है, बॉडी में तोड़फोड़ मचाता है, जगह जगह रिप्रोडक्शन करता है। तो दो ही काम आपको याद रखने हैं, जहां भी जाएगा तोड़फोड़ मचाएगा और रिप्रोडक्शन करेगा। एंटर होते ही स्पोरोजोइट, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। बॉडी में एंटर हुआ मस्कीटो बाइट से, सबसे पहले जाएगा लीवर में। लीवर में तो क्या होगा? नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, रिप्रोडक्शन करेगा। ह्यूमन के अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पैरासाइट ने यहाँ पे लीवर के अंदर हिपेटोसाइट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और सेल को नंबर्स मल्टीप्लाई करके हिपेटोसाइट्स को बर्स्ट करके बाहर, तोड़फोड़ मचा के बाहर निकलता है। फिर ये जाता है आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर जाके वहां भी मल्टीप्लाई होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और आरबीसी को तोड़ देगा। आरबीसी को तोड़ने के बाद यहाँ एक केमिकल सबस्टेंस रिलीज होता है, हीमोजोइन, आरबीसी के ब्रेकडाउन से। यही हीमोजोइन फीवर के लिए, टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आरबीसी में करने के बाद आरबीसी के अंदर ये सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप करता है, यानी कि मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स बनाता है, और यही सेक्सुअल स्टेजेस ट्रांसफर हो जाती है दूसरे मस्कीटो ने जब बाइट किया उसके अंदर जाके। ये अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ करेगी? ये मस्कीटो के गट के अंदर जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। देन अपनी इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट बनाएगी, जो कि इसकी सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाती है और वहीं से ही फिर ये साइकिल वापस कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, इम्यूनिटी की मैं बात करूँ, इम्यूनिटी क्या है? जो हम हर दिन कहते हैं इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है जिससे हमारी बॉडी लड़ती है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, इन पैथोजन से। इम्यूनिटी दो तरह की है, इनेट एंड एक्वायर्ड। ठीक है, इनेट यानी कि जो बाय बर्थ हमें मिली है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, जिसमें 4 तरह के हैं। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकाइन। फिजिकल में आता है स्किन एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल में आपका एसिड इन स्टमक, सलाइवा, टीयर्स फ्रॉम आईज, ये सब आ गए। सेल्यूलर बैरियर में आते हैं जो हमारे ल्यूकोसाइट है, पीएमएनएल या फिर मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये सब आ गए। साइटोकाइन बैरियर में स्पेशल प्रोटीन इंटरफेरॉन्स आते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन रिलीज करती है ताकि वो बाकी सेल्स को जाके अलर्ट कर दे कि भैया हमला हो चुका है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूँ, ये एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक है। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, बाय बर्थ है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, मेमोरी बेस्ड होती है। पैथोजन पहली बार आया, अटैक किया, बॉडी खुद को प्रिपेयर करेगी, धीरे धीरे उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी और उस एंटीबॉडी को अपनी मेमोरी में स्टोर रखेगी उस पैथोजन को। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो स्लो आएगा, लेकिन अब मेमोरी में स्टोर हो गया तो दोबारा जब वो पैथोजन एनकाउंटर करेगा, यानी कि सेकेंड एनकाउंटर पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होगा वो इंटेंसिफाइड होगा, फास्ट होगा। ठीक है, दो तरह की इसमें सेल्स इन्वॉल्व होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। फिर बी लिम्फोसाइट की बात करूं, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी सिक्रीट करती है। एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। इस वजह से इसे H2L2 इस फॉर्म में एंटीबॉडी को लिखा जाता है। एंटीबॉडी कौन कौन सी है? बहुत सारी तरह की, IgA, ME, है ना, इस तरह से अलग बहुत सारे टाइप के जो हम डिस्कस करेंगे। ये जनरेट क्या करती है? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इस वजह से। टी लिम्फोसाइट जो है ये बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंड ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है बाय फैगोसाइटोसिस। ठीक है, डिफरेंशिएट कराती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपने और पराये में भेद बताती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये आपकी हैवी चेन हो गई, दिस इज योर लाइट चेन। इसमें जो पार्ट कांस्टेंट है वो हो गया कांस्टेंट रीजन, आगे का पार्ट ये होता है वेरिएबल रीजन, जो एंटीजन पे
वेरी करता है। और यहाँ पे ये हो गया एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ पे आके एंटीजन बाइंड होता है, ठीक है। देन बात करूँ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, आईजीजी, ये जो है मोस्ट अबंडेंट है लेकिन स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। अगर साइज की मैं बात करूं तो साइज को याद रखने का तरीका है एंटीबॉडीज की, साइज में दाग, साइज में दाग लग गया, ठीक है, साइज में दाग, सबसे बड़ी एम है, सबसे छोटी जी है, ठीक है। नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर्स अगर अबंडेंट की बात करें हम, तो नंबर सबसे ज्यादा किसका है, जी का होता है, ठीक है, जी एंटीबॉडी सबसे हाईएस्ट होती है। ए जो है सिक्रीटरी एंटीबॉडी है, कोलेस्ट्रम और सलाइवा टीयर्स इन सब में प्रेजेंट है। आईजीएम लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। आईजीई एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। आईजीडी ये जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन से अटैच रहती है बी लिम्फोसाइट की, ठीक है। आईजीएम जो एंटीबॉडी है पेंटामेरिक है, मतलब 5 मोनोमर यूनिट है, इन्फेक्शन के टाइम पे सबसे पहले यही प्रोड्यूस होती है। एंड ब्लड एंटीबॉडी जो हमारी एंटी ए एंटी बी जो ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो आईजीएम टाइप की होती है। अब बात करूं एक्टिव पैसिव की, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है जिसमें हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। पैसिव मतलब बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज दे दी गई है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन का जो तामझाम है वो बेस्ड होता है एक्टिव इम्यूनिटी पे। पैसिव में क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज दे दी, जैसे कोलेस्ट्रम मदर मिल्क से मिला, ठीक है, तो वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव जो है ये हमने पढ़ लिया, एक्टिव में भी नेचुरल होती है, मतलब कि इन्फेक्शन के टाइम जब पैथोजन एनकाउंटर करेगा बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी तो वो नेचुरल एक्टिव नेचुरल हो गई। एक्टिव आर्टिफिशियल कब होगी, वैक्सीनेशन के टाइम पे हम जबरदस्ती पैथोजन से एनकाउंटर करा रहे ताकि बॉडी को फोर्स करे वो प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए एंटीबॉडी बनवाए। पैसिव में क्या होगा, रेडीमेड होगी लेकिन इसमें कोई मेमोरी नहीं होती, वो मेमोरी बेस्ड है, ये नहीं होती। इसमें भी नेचुरल आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल में जैसे मदर से आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को मिली है वो हो गई नेचुरल। आर्टिफिशियल में जो क्या होता है हम पैसिवली दे रहे हैं, ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी, स्नेक वेनम। अब किसी को सांप ने काट लिया तो एंटी वेनम जो देंगे स्नेक वेनम के टाइम पे, एंटी टिटनेस टॉक्सिन, ये सारी होती है पैसिव आर्टिफिशियल। वैक्सीनेशन की बात करूं, इसका जो प्रिंसिपल है वो कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड होता है, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी है मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड होता है। इसमें लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन या डेड पैथोजन इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है कि मेमोरी सेल को जनरेट कराना, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होती है वैक्सीनेशन। एग्जाम्पल क्या है, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जिसमें लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन डाले जाते हैं। डीपीटी वैक्सीन होती है डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस के लिए। बीसीजी वैक्सीन इज फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्रांसजेनिक यीस्ट से वाया आरडीएनए टेक्नोलॉजी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी बनाई गई हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इम्यून सिस्टम की, एलर्जी यहाँ पे आपको पढ़ना है। एलर्जी क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम का एग्जैचरेटेड बढ़ा चढ़ा के जो रिस्पॉन्स आता है दैट इज योर एलर्जी। और ये एलर्जन जो पॉजिटिव एजेंट है जो एलर्जी करते हैं उन्हें कहते हैं एलर्जन, जिसमें आपका डस्ट, पोलन ग्रेन, एनिमल डेंडर ये सब आते हैं। पोलन ग्रेन से हे फीवर होता है, अस्थमा, एनाफाइलेटिक शॉक, ये सब एलर्जीज के टाइप है सीवियर। एंटीबॉडी कौन सी इन्वॉल्व है, आईजीई टाइप। एलर्जिक रिएक्शन में बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं जैसे कि आपका हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ये सब। सिम्टम क्या आते हैं, स्नीजिंग होगी, वाटरी आइज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। एलर्जी टेस्ट के लिए पेशेंट में पैच टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, थोड़े से एरिया पे ड्रग को या कोई भी सब्सटेंस को लगा के अप्लाई करके देखा जाता है कि वो एलर्जी तो कॉज नहीं कर रही, अगर करती है तो उसका सब्सटीट्यूट देखा जाएगा। और अगर एलर्जी हो गई है तो एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड, ये सारी चीजें पेशेंट को दी जाती है टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। चलो ऑटो इम्यूनिटी की मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, बॉडी अपने आप को ही पहचानना बंद कर देती है, अपने पराये में भेद नहीं पता और अपनी ही सेल अपनी ही बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। रीजन इसका जेनेटिक भी हो सकता है या अदर अननोन रीजन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस है जिसमें क्या होता है, इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ग्रेव्स डिजीज जो है इसमें टीएसएच आपका एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो जाता है, टीएसएच अफेक्ट हो जाता है। पर्नीशियस अमीनिया, अनीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ये सारी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है। देन ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात करें, लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारे इम्यून सिस्टम में दो तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी, इसका काम भी प्राइमरी है क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका बोन मैरो और थाइमस आता है, यहाँ पे जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट होती है और मैच्योर बनती है, यानी कि एंटीजन सेंसिटिव
लिम्फोसाइट बनती है। बोन मैरो में क्या होता है, ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती है। थाइमस में क्या होता है, मैच्योरेशन होता है टी लिम्फोसाइट का, इसलिए उन्हें टी लिम्फोसाइट कहा है। लोब्ड ऑर्गन है, सिचुएटेड कहाँ है, नियर हार्ट, और इसका साइज विद एज डिक्रीज होता रहता है। सेकेंडरी लिम्फोसाइट की बात करूं, यहाँ पे लिम्फोसाइट आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी लिम्फोसाइट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में मूव करती है ना, स्टोर्ड रहती है जब तक इनका काम नहीं आता। इसमें स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस एंड अपेंडिक्स आते हैं। माल्ट के बारे में ये चीज ध्यान रखना, माल्ट जो है आपका लाइन करता है मेजर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को एंड इट कंस्टिट्यूट्स 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी है, ब्लड बैंक भी है क्योंकि एक्सेस आरबीसी स्टोर होती है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है साथ ही साथ। चलो एड्स की बात करूं, एचआईवी वायरस कॉज करता है जिसे रेट्रोवायरस भी हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसमिशन कैसे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट, इन्फेक्टेड नीडल की शेयरिंग से, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड मदर से फीटस में, टाइम लैग इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम में कुछ महीनों से लेके 5 से 10 साल का भी रह जाता है। इस तरह से देखो रेट्रोवायरस आया, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इसके पास क्या होता है, इसका जो ये वायरल डीएनए है, वायरल आरएनए है इसके पास, सॉरी डीएनए नहीं आरएनए है, इसके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसकी हेल्प से ये अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से अपने डीएनए को जो इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से बनाया है उसको क्या करता है, होस्ट के डीएनए यानी ह्यूमन के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है। और ये जो आपका रेट्रोवायरस है ना, एचआईवी वायरस है, ये क्या करता है, मैक्रोफेजेस के अंदर मल्टीप्लाई करता है और मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है। इसीलिए मैक्रोफेजेस को कहा जाता है एचआईवी फैक्ट्री। और धीरे धीरे फिर ये माइक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद टी सेल को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो गया, मैक्रोफेजेस, टी सेल, सबका नंबर गिर जाता है। तो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगते हैं पेशेंट में, ठीक है। फिर इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, एलिजा से करेंगे, है ना, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराई जाती है, वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देके पेशेंट की लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। प्रिवेंशन क्या है, डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज करना, ब्लड की स्क्रीनिंग ब्लड बैंक में, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड नाको वगैरह जो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है, ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एड्स के लिए। कैंसर की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ कैंसर क्या है, ओंकोजेनिक ट्रांसमिशन, नॉर्मल सेल कैंसर्स कब बनती है, जब वो बहुत सारी नॉर्मल सेल की जो प्रॉपर्टी जैसे कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है और बहुत ही रैपिडली डिवाइड करके प्रोलिफरेट होने लग जाती है, वो सेल होती है कैंसरस। बहुत कंटिन्यूअसली इरेगुलर एबनॉर्मल नंबर्स में डिवाइड करने लग जाती है। नॉर्मल सेल का जो ग्रोथ होगी वो एस शेप्ड होगी, इसकी जे शेप्ड होगी क्योंकि इनफाइनाइट ग्रोथ है, यहाँ फाइनाइट ग्रोथ है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यहाँ प्रेजेंट है, उसमें एब्सेंट है। ये सेल डिप्लॉइड है, यहाँ पे पॉलीप्लॉइड है क्योंकि म्यूटेशन हो गया, इरेगुलर डिविजन्स होते जा रहे हैं, compete फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि कंपटीशन तो बनेगा, बहुत एक्सेसिव डिवीजन चल रहा है। ट्यूमर सेल दो तरह की है, बिनाइन मैलिग्नेंट। बिनाइन कन्फाइंड रहती है ओरिजिनल लोकेशन में, ये इसमें कैंसरस प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर एक्चुअल ट्यूमर है क्योंकि इसमें मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये सेल माइग्रेट होकर जहां जाएगी वहां कैंसर फैलाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, यही आपका ट्रू कैंसर होता है एक तरीके से। कॉजेज क्या है, कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जिसमें आपकी आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, नॉन आयनाइजिंग में यूवी रे, ये जो रेज है ये डीएनए को डैमेज करती है। केमिकल्स जैसे सिगरेट स्मोकिंग में एन नाइट्रो डायमिथाइलिन है, एफ्लाटॉक्सिन में लिवर कैंसर, कैडमियम ऑक्साइड से प्रोस्टेट कैंसर देखा जाता है। ऑन्कोजेनिक जो वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल है, ऑन्कोजेनिक वायरस जिसमें एप्स्टीन बार वायरस आ गया। और कई बार जो नॉर्मल जीन्स हमारे बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है, इनमें कैंसरस यानी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और ये प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं एंड कैंसर कॉज करते हैं। देन जो ये वायरल ऑन्कोजीन्स है ये कैंसर कोजिंग वायरस में प्रेजेंट होते हैं एंड सी ऑन्कोजीन, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स जो है ये म्यूटेशन से बनते हैं। कैंसर को डायग्नोस करने का तरीका है बायोप्सी कराओ, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, ठीक है, एमआरआई कराना, इम्यूनोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर, बायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक एंड उन जीन्स को, ऑन्कोजीन्स को आइडेंटिफाई करना। इन तरीके से ट्रीटमेंट क्या है, रेडियोथेरेपी, हाई रेडिएशन बीम दी जाती है ताकि कैंसर सेल मर जाए इस तरह से, और लेकिन सराउंडिंग टिश्यू को इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी में हाई डोजेज ड्रग दी जाती है कैंसर सेल को मारने के लिए, लेकिन इसके
साइड इफेक्ट है जैसे कि हेयर लॉस एंड अनीमिया। इम्यूनोथेरेपी में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर यानी कि अल्फा इंटरफेरॉन्स दिए जाते हैं, ठीक है। फिर मैं ड्रग्स की बात करूं, कॉमनली अब्यूज ड्रग फर्स्ट है आपका ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में हीरोइन भी कहते हैं, इसका ये बनाई जाती है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, डाई एसिटाइलेशन किया जाता है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। हर वर्ड को ध्यान रखना, सवाल आता है। पेपेवर सोमिनिफेरम जिसका मेडिकल नेम है। फिर कंज्यूम कैसे करते हैं? स्नॉटिंग इंजेक्शन एंड इंजेक्शन से। प्रॉपर्टीज क्या है? वाइट है, बिटर है, ऑर्डरलेस है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड होता है जो कि आपके सीएनएस एंड जीआईटी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। इफेक्ट क्या होगा? ये एक डिप्रेसेंट है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। वहीं मॉर्फिन क्या है? पेन किलर जो सर्जरीज के बाद दी जाती है पेशेंट्स को, एज अ पेन किलर का काम होता है। हीरोइन जो है जिसे डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं हीरोइन को, ये क्या है? इसको स्मैक भी कहते हैं, डिप्रेसेंट का काम करती है एंड स्लो डाउन्स द बॉडी फंक्शन। फिर कैनाबिनॉइड्स की बात करें, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनबिस सटाइवा, ठीक है। कैसे कंज्यूम करते हैं? इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन। मोड ऑफ एक्शन है ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है उनसे बाइंड कर जाता है। इफेक्ट है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को आपके अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल है हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना। लार्ज डोजेस इनकी हेलुसिनेशन कॉज करती है। कोका एल्कलॉइड की बात करूँ, ये कोका प्लांट, इसका सोर्स है एरिथ्रोजाइलम कोका जो कि साउथ अमेरिका में मिलता है। इसको स्नॉटिंग से कंज्यूम करते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है? इंटरफेरेंस करता है, डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें इंटरफेयर करता है। इफेक्ट क्या आएगा? सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा, सेंस ऑफ यूफोरिया यानी कि फेक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है बेवजह, बिना किसी वजह के पेशेंट जो है, मतलब जो इंसान है, जो अब्यूजर है, वो खुश है। एनर्जी जैसी फील होती है। एक्सेसिव डोज से हैलुसिनेशन होने लग जाता है। देन बात करें एम्फेटामिन्स की, ये भी एक स्टिमुलेंट है। बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन है, ये सिडेटिव है, ये नींद आती है इनसे, तो इनको इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, उससे ट्रीट किया जाता है बार्बिचुरेट बेंजोडाइजेपिन से। एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, ये क्लेविसेप्स नाम की फंजाई उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है एंड दिस कॉजेस हेलुसिनेशन। एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा, ये सब भी हेलुसिनेशन कराते हैं। भांग पी के तुम पागल हो जाते हो ना, लोटपोट हो जाते हो। टोबैको स्मोक की जाती है, चू और स्नफ भी की जाती है। इसमें क्या होता है? हाई निकोटिन होता है जिससे आपका एड्रीनल ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होता है टू रिलीज कैटेकोलामिन्स यानी कि एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, जिससे बीपी और हार्ट बीट बढ़ जाती है। स्मोकिंग से क्या होता है? एम्फाइसेमा मतलब एल्वियोलाई का जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज अगर और क्या होता है इससे? कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट ब्लड में इंक्रीज होता है और हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से। तो क्या होगा? हीम बाउंड जो ऑक्सीजन है वो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा एंड ऑक्सीजन बॉडी में डेफिशिएंट हो जाएगा। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, हाइपोक्सिया आ जाएगा। साइन एंड सिम्टम, ये सारा जो मॉरल साइंस है ये आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेना। होप आपको चैप्टर समझ आया हो। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को एंड करती हूँ। बाकी तुम्हारे कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।